Hi, good morning. I'm Junaid and you are watching Junaid SDN. Today we are going to discuss the important vocabulary that we can use in our daily English conversation. The first word is go. I will discuss with you the base form and the second form, then the third form. Go means jana. Go, the second form comes is went and third form comes is gone. So go, went, gone. Come, come second form is the came and the third form, that is the past participle, that is come. So come first form, आना came second form, come third form. Eat means खाना. खाना मतलब the action of consuming the food or any edible item. खाना एक होता है खाना, खाना फूड भोजन, एक होता है खाना यानी भोजन, किसी खाने वाली चीज को खाना, पेट में रखना, मुंह में रखना. तो ईट की सेकेंड फॉर्म आती है, पास्ट फॉर्म आती है एट, और थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल आती ईटन. ड्रिंक मीन्स पीना, ड्रिंक मीन्स पीना. इसकी सेकंड फॉर्म आती है ड्रैंक और थर्ड फॉर्म आती है ड्रंक, जिसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल. स्लीप मीन्स सोना. इसकी सेकंड फॉर्म आती है सेलेप्ट, SLEPT, सेलेप्ट. और इसकी थर्ड फॉर्म भी सेलेप्ट ही आती है. वेक मीन्स जागना. इसकी सेकंड फॉर्म आती है वॉक और थर्ड फॉर्म आती है वोकन. वॉक मीन्स चलना. इसकी सेकंड फॉर्म आती है वॉक और थर्ड फॉर्म भी वॉक ही आती है, चलना. एक वर्ड आता है इंग्लिश में वॉन्डर. वॉन्डर का मतलब होता है आवारा फिरना. क्या करना? आवारा फिरना, आवारा फिरना. एक होता है रन का मतलब होता है दौड़ना. इसकी सेकंड फॉर्म आती है रैन और थर्ड फॉर्म भी आती है रन. तो रन याद रखने की चीज है. सिट मीन्स बैठना. इसकी सेकंड फॉर्म आती है सेट और थर्ड फॉर्म भी इसकी सेट ही आती है. थर्ड फॉर्म भी क्या आती है? सेट ही आती है. सिट, सेट. स्टैंड मीन्स खड़े होना, स्टैंड मीन्स खड़े होना. इसकी सेकंड फॉर्म आती है स्टूड और इसकी थर्ड फॉर्म भी आती है स्टूड. इसमें लगा देंगे आप अंडर प्लस स्टैंड. इसका मतलब होता है समझना, और जब उसकी फॉर्म बनाएंगे तो भी उसकी सेकंड फॉर्म आएगी अंडर स्टूड, समझ लिया. थर्ड फॉर्म भी क्या आएगी? अंडर स्टूड. तो इसको प्रीफिक्स बोलते हैं. जो हमने यहाँ पर ये अंडर लगाया है प्रीफिक्स हो गया है. टॉक मतलब होता है बातचीत करना. इसकी सेकंड फॉर्म आएगी टॉक और थर्ड फॉर्म भी ही आती है टॉक की. स्पीक का मतलब होता है बोलना, और इसकी फर्स्ट फॉर्म आती है स्पोक और थर्ड फॉर्म आती है स्पोकन. लिसन हमेशा टू के साथ यूज करते हैं. मैं आपकी बात सुन रहा था तो हम इंग्लिश में बोल सकते हैं आई वॉज लिसनिंग टू यू. तो बोलेंगे आई वॉज लिसनिंग टू यू. हमेशा टू यूज करते हैं लिसन के साथ, टू यू. आई वॉज लिसनिंग टू यू. वो मुझे सुन रही थी तो बोलेंगे शी वॉज टू मी, शी वॉज लिसनिंग टू मी. द नेक्स्ट वर्ड इज हियर का मतलब होता है सुनना, हियर. इसकी थर्ड फॉर्म आती है हर्ड, मतलब HEARD, हर्ड. इसको पढ़ते हैं हर्ड, नॉट हियर्ड. हियर्ड इज द इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन. द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज द हर्ड. इसकी थर्ड फॉर्म भी हर्ड ही आती है. सी मीन्स देखना. इसकी सेकंड फॉर्म आती है सा और थर्ड फॉर्म आती है सीन. सा की एक मीनिंग और आती है. सा का मतलब आरा भी होता है. आरा, काटने वाला आरा, जिसको बोलते हैं आरी आरा. समझ लेना, जो काटने वाला जो एक टूल होता है, वो कारपेंटर जो रखते हैं. इसमें यहाँ पर नीचे कुछ उसके दांते होते हैं और ऐसे ये एक हैंडल होता है, ये ऐसे, इसको आरी बोलते हैं. आरा. वॉच मीन्स देखना. वॉच मीन्स भी देखना. इसकी सेकंड फॉर्म कुछ और नहीं, बस लास्ट में ईडी लगा देंगे, वॉच्ड, और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगी. लुक का मतलब होता है दिखना. लुक का मतलब होता है दिखना, नॉट देखना.
इसकी थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म भी क्या आएगी, सेकंड फॉर्म क्या आएगी, ईडी प्लस कर देंगे, ईडी। रीड, रीड की पूरी फॉर्म यही आती है, रीड, रेड, रेड, मतलब स्पेलिंग सेम रहती है। तो रीड की सेकंड फॉर्म आएगी, तो रीड की सेकंड फॉर्म आएगी रेड। थर्ड फॉर्म भी क्या आएगी, रेड ही आएगी। पढ़ेंगे इसको रेड, 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 नॉट रीड। रीड फर्स्ट फॉर्म पढ़ेंगे तो रीड पढ़ेंगे। व्हेन वी कंसीडर द फर्स्ट फॉर्म, देन वी प्रोनाउंस इट रीड, एंड देन वी कंसीडर इज द सेकंड फॉर्म और द थर्ड फॉर्म, वी प्रोनाउंस इट रेड। जब हम इसकी सेकंड या थर्ड फॉर्म कंसीडर करते हैं तब इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है रेड। Then the next word is write. Write means लिखना, you know it very well. So second form comes wrote and third form comes written. Learn, learn means याद करना, नोट याद रखना। याद करना और याद रखना दोनों में डिफरेंस है। तो लर्न का मतलब होता है याद करना, नोट रखना। इसकी सेकंड फॉर्म आएगी लर्न। सेकंड फॉर्म इसकी लर्न भी आती है, ये वाली ईडी के साथ। थर्ड फॉर्म भी आती है। तो याद रखने को बोलते हैं रिमेंबर। तो बोथ बोथ थिंग्स आर डिफरेंट, याद रखना और याद करना। सो याद करना मीन्स लर्न एंड याद रखना मीन्स रिमेंबर। मुझे आपकी सारी बातें अब तक याद है। मुझे अब तक सारी बातें याद हैं आपकी, तो मैं बोलूंगा आई स्टिल रिमेंबर योर ऑल वर्ड्स। आई स्टिल का मतलब अब तक, आई स्टिल रिमेंबर योर ऑल वर्ड्स। मुझे अब तक तुम्हारी सारी बातें याद हैं। आई स्टिल रिमेंबर योर ऑल वर्ड्स। मुझे अब तक तुम्हारी सारी बातें याद हैं। टीच, टीच का मतलब होता है पढ़ाना, शिक्षा देना, सीख देना। टीच, इसकी सेकंड फॉर्म आती है टी, इसके सेकंड फॉर्म आती है टी ए यू जी एच टी, टॉट। क्या पढ़ देंगे, टॉट। इसकी थर्ड फॉर्म भी टी ए यू जी एच टी, टॉट। टॉट, टॉट का मतलब पढ़ाया, सिखाया। ओपन, ओपन का मतलब खोलना। इसकी सेकंड फॉर्म आती है ओपन, ओपन खोलना। क्लोज, कुछ नहीं करेंगे, लास्ट में सिर्फ डी लगा देंगे, बंद करना। क्लोज मीन्स बंद करना। क्लोज सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी क्लोज आती है। कुक, कुक, कुक मीन्स पकाना, प्रिपेयर करना, पकाना, खाना, भोजन, चाय एटसेट्रा पकाना। तो फर्स्ट फॉर्म कुक, सेकंड फॉर्म कुक्ड। क्लीन, सेकंड फॉर्म साफ करना, क्लीन, क्लीन। थर्ड फॉर्म भी आएगी। देन वॉश, वॉश, वॉश का मतलब होता है धोना। वॉश, धोना। वॉशरमैन धोबी को बोलते हैं। सेकंड फॉर्म वॉश्ड, वॉश। ड्राई, ड्राई का मतलब होता है सूखा करना, सूखा करना। ड्राई का मतलब सूखा भी होता है और सूखा करना भी होता है। मतलब ये वर्ब एंड नाउन बोथ, ये नाउन भी है प्लस ये वर्ब भी है। इसका मतलब सूखा भी होता है, ये वाला सूखा, और इसका मतलब सुखाना भी होता है, किसी चीज को सुखा देना। तो इसकी सेकंड फॉर्म जब वर्ब कंसीडर करेंगे आएगी ड्राइड, ड्राइड। आमतौर से, यूजुअली, आमतौर से का मतलब यूजुअली। यूजुअली ये वर्ब यूज होता है गेट के साथ। जैसे आपकी स्किन सूख गई तो हम क्या बोलेंगे, देन वी विल स्पीक द करेक्ट सेंटेंस, योर स्किन गॉट ड्राइड। आपकी खाल सूख गई, स्किन। ब्रश, ब्रश मीन्स साफ करना, ब्रश करना। इसकी सेकंड फॉर्म ब्रश्ड और थर्ड फॉर्म भी इसकी ब्रश्ड ही आती है। कॉम का मतलब होता है कंघा करना, बालों में कंघा करना। कुछ नहीं, लास्ट में ईडी लगा देंगे, कम, और पढ़ेंगे इसको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ, काउंट, बी साइलेंट रखेंगे। बात मिस नहाना, इसकी सेकंड फॉर्म आएगी बात, इसकी थर्ड फॉर्म भी बात आती है। वर्क, वर्क मीन्स काम करना, काम करना। सेकंड फॉर्म कम्स विद ed, the addition of ed at the end of the verb, worked।
वर्क, रेस्ट, रेस्ट मीन्स आराम करना. You can add here rested. Rested the first form and then rested the second form. Play, play, play means खेलना, खेलना, you know it very well. Play, play, play means खेलना, play खेलना. तो play खेलना तो कुछ नहीं करेंगे, played. ed करेंगे, ed. Usually we are using, हाँ आम तौर से जनरली ज्यादातर हम लोग ed यूज कर रहे हैं. जंप मिस कूदना, आप तो जानते ही हैं इसको. जम्प्ड सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी जम्प्ड ही आती है. सिंग गाना, इसकी डिफरेंट है थोड़ा सा. सिंग गाना, सेकंड फॉर्म सैंग और थर्ड फॉर्म यू के साथ संग. सिंग सैंग संग गाना, इससे बनता है सिंगर. डांस नाचना, डांस नाचना, डांस नाचना, डांस. ईडी लगा देंगे, ईडी. नाचा, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म भी यही आती है, डांस्ड. स्माइल, स्माइल मीन्स मुस्कुरा देना, स्माइल मुस्कुराना. थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म सेम आती है, स्माइल्ड. लॉफ हंसना, लॉफ लास्ट में ईडी लगा देंगे, लॉफ्ट. क्राई चिल्लाना, 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 चिल्लाना. तो क्राई चिल्लाना, क्राइड सेकंड फॉर्म. थर्ड फॉर्म बाय खरीदना. तो जब इसके सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो बॉट आती है, बॉट. स्पेलिंग क्या है, BOUGST. बॉट मीन्स खरीदना. सेकंड फॉर्म बॉट, बोट आती है, सेमी सेम आती है, खरीदना. तो 40 वर्ड्स इंपॉर्टेंट थे आपके लिए. उम्मीद करता हूं कि आप इनको याद करेंगे और फिर इनको आप अपने डेली कन्वर्सेशन में यूज भी करेंगे. यूज देम इन योर डेली कन्वर्सेशन. कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत. बातचीत. ओके, प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियो को. थैंक यू. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद.